وہ جس پہ تکیہ ہے وہ بچا رہا ہے مجھے، وہ جس پہ تکیہ ہے وہ بچا رہا ہے مجھے، اندھیری راہوں میں تھامے چلا رہا ہے مجھے۔ علی کے نام کا چشمہ ہے میری آنکھوں پر، علی کے نام کا چشمہ ہے میری آنکھوں پر، پرایوں اپنوں کے چہرے دکھا رہا ہے مجھے۔ میں ڈوب سکتا نہیں حادثوں کے طوفان میں، میں ڈوب سکتا نہیں حادثوں کے طوفان میں، ابھرنا تیرنا ہر پل سکھا رہا ہے مجھے۔ روش نہ بدلی منافق کی ہر زمانے میں، روش نہ بدلی منافق کی ہر زمانے میں، صدائے حق کا طریقہ بتا رہا ہے مجھے۔ علی کے نام نے گرنے نہیں دیا ورنہ، علی کے نام نے گرنے نہیں دیا ورنہ، ہر ایک شخص تو واللہ گرا رہا ہے مجھے۔ میں فرش پہ ہوں مگر ہوں غلام عرش نشین، میں فرش پہ ہوں مگر ہوں غلام عرش نشین، وہ میرا مولا فلک پر اٹھا رہا ہے مجھے۔ نجف کی سمت نظر اٹھی جب بھی، نجف کی سمت نظر اٹھی جب بھی، لگا یہ جیسے کہ مولا بلا رہا ہے مجھے، لگا یہ جیسے کہ مولا بلا رہا ہے مجھے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیک وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا لا سیما بالفضل العباس، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین،
व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस्समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुताल ने आज दोबारा हमें सआदत नसीब फरमाई कि हम आपके दरमियान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरमियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ पहुँचाने का वसीला बने। इस वसीले को आप रोज़ाना चंद एतबार से देख सकते हैं, जो कि रॉको टीवी, जादू टीवी, अमेज़न टीवी, फाइबर टीवी, एप्पल टीवी और प्लेटफार्म टीवी के ज़रिए से भी हमारी नशरियात को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खुदावंद मुताल हमेशा अपने बंदों से मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत बेपायान है, बेहद है, बेहिसा है, बेइंतहा है। हमारे और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान कभी कभार हमारी फ़िक्र हाइल हो जाती है, कभी कभार हमारे गुनाह हाइल हो जाते हैं। ये गुनाह भी गो के हमारे फ़िक्र का नतीजा अमल होते हैं और अमल का नतीजा हमारा सूए इख्तियार बदनी है, जिसके तहत हम गुनाह कर बैठते हैं। लिहाजा हमें गुनाहों से बचने के लिए भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ही सहारा लेना चाहिए। और कभी कभार हम गुनाह इसलिए करते हैं कि हम बेहद मायूस हो गए होते हैं। ये मायूसी इंसान के लिए मुज़िर है। मायूसी को गुनाह कहा गया है, मायूसी को कुफ्र कहा गया है। लिहाजा मायूसी से बचना चाहिए। मायूसी किसी भी सूरत में अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हद यह है कि ख़तीब को भी कहा गया कि ना इतना डराएं लोगों को कि वो समझें कि बस हम जहन्नुमी ही हो गए हैं, और ना इतना ज़्यादा लोगों को रुख़सत दें कि सोचने लग जाएं लोग कि बस जन्नत और जहन्नुम कोई चीज़ ही कोई नहीं है, बस हम मालिक हो गए हैं, जन्नत के साहिब हो गए हैं, वारिस हो गए हैं। हालांकि जन्नत के मालिक, वारिस, सरदार फ़कत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ तलबगार है, कोशिश करने वाला है, चाहने वाला है, और अपने आमाल के ज़रिए से इसको हासिल कर सकता है, ना कि हासिल हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा अल्लाह, उनके वसीलों और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके ऊपर एतमाद है, उसी एतबार से हमें अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसके ऊपर हुस्न यकीन, हुस्न ज़न रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे नताइज ज़रूर मिलेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में हम जन्नत के वारिस मालिक नहीं हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक अमल करें। और इसी एतबार से हमें जब कह दिया गया कि हमें खौफ और रजा के दरमियान रहना है, हमारे एक मरतबा ख़तीब को कहा गया कि वो खौफ और रजा के दरमियान रखे, यानी दोनों कैफियतें रखे। यानी हमें अपने बुरे अमालों को ठीक भी करना चाहिए और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखनी चाहिए। इसीलिए कहा कि मेहरबान है अल्लाह ताला, वो उसे डरना इस कैफियत में नहीं है कि बस वो डरने की चीज़ है। डरना अपने बदअमालों से है कि ये कहीं हमारे उसके दरमियान हायल ना हो जाए, वरना अल्लाह ताला ख़ुद तो हमारे हुवा अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारे इस शहर रग से भी ज़्यादा करीब है, उससे वो दूर नहीं है, हमसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का इजहार हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब ये देखें, हम कायनात में कहीं भी चले जाएं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आएँ तो हमारे दिलों को राहत मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, आराम मिल जाता है। यही राहत, सुकून, इत्मीनान, आराम जो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का इजहार है। क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुज़हिर या मज़हर सिफ़ात खुदावंद मुताल हैं। ना ये कि कुल्ली तौर पर खुदावंद मुताल ख़ुद ही है, बाकी रहा कि मज़हर सिफ़ात खुदावंद मुताल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। ये उनके और आपस के मशीयत के मामलात हैं कि हमारी समझ और दर्क से बालातर हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहा गया कि हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ही वो हतमी वसीला समझना चाहिए अल्लाह ताला तक पहुँचने का, जिसके बाद इंतहा कोई नहीं है। यानी ये मेराज इश्क हैं। इसीलिए जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा जाता है हज़रत इश्क, यानी
इश्क हैं, यानी कुल्ली तौर पर। जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा ने इतना अदल किया कि नाम ही अदल हो गया, यानी मस्दर अदल हो गया। इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खुदावंद मुताल का आपस में ऐसा इश्क है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहले मोहब्बत हज़रत इश्क कह दिया करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मरकज़ इश्क हैं। और मरकज़ इश्क क्यों करना हो, क्योंकि उनसे हमें हर चीज़ मिलती है। एक हदीस है फ़ुज़ैल इब्न यसार से, काल साल तो अबा अब्दुल्लाह सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहते हैं मैंने पूछा अन कौलिल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला के कौल के बारे में, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, उस दिन हर कौम को अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। फ़काला या फ़ुज़ैल आरिफ इमामा का, ए फ़ुज़ैल अपने इमाम को जान ले। फ़इन्ना का इज़ा आरिफ़ता इमामा का लम यज़ुर्रु का तक़द्दम हाज़ल अम्र औ तअख़्ख़र, कहने लगा यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, एक दिन आएगा जिस दिन इमाम के नाम से पुकारा जाएगा, उठाया जाएगा। कहने लगा, मासूम ने कहा कि तू जान ले इस अपने इमाम को। अच्छा, इमाम को जान ले। अब शक कहाँ पे था इस पूछने वाले का? इसका शक और इसको बेइत्मीन, यानी एक चाहत भी कह सकते हैं, इत्मीनान भी, बेइत्मीनानी भी कह सकते हैं। अब क्या कहूँ कि यानी उसको एक खुद जिस तरह हमारे कहते हैं दिल में खुदक सी लगी हुई थी। कहने लगा कि मौला ये कब होगा जब इमाम के नाम से पुकारा जाएगा? तो वो मौला ने फरमाया, ए फ़ुज़ैल अपने इमाम को पहचान ले। जब तू अपने इमाम को पहचान लेगा तो तुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये दिन ताख़ीर में पड़ जाए या जल्दी में आ जाए, लिहाजा तू अपने इमाम को पहचान ले, तुझे पहचानने का हुक्म किया गया है। वमन आरिफ़ इमामहु सुम्मा माता क़ब्ल अन यक़ूम साहिब हाज़ल अम्र, पूछने लगा, फिर मौला पूछते हैं, ए फ़ुज़ैल जो शख्स अपने इमाम को जान लेता है, सुम्मा माता फिर वह मर गया, क़ब्ल अन यक़ूम साहिब हाज़ल अम्र, इससे कबल के इस अम्र का मालिक आ जाए, क़याम करें, काना बिमंज़िलति मन काना कायदन फ़ी अस्करिही, वो इस तरीके जो पहचान कर मौला को मर जाएगा, ऐसा होगा जिस तरीके से अपने इमाम के अम्र के अंदर, अम्र के कायदन फ़ी अस्करी, उनके अस्कर यानी उनके गिरोह के अंदर, उनके लश्कर के अंदर मर गया हो, इस तरीके से वो शुमार किया जाएगा, क्योंकि उसने मौला के साथ इखलास बढ़ता है। ला बल बिमंज़िलति मन क़अद तहता लिवाइही, वो मौला के गिरोह के वालों की तरह मरेगा। ऐसा नहीं कि जो उसने भी, यानी काफ़ी एक दो किस्म के लोग होंगे, एक वो होंगे जो मौला के लश्कर में मरेंगे, एक वो होंगे जो मौला के लिवा के नीचे, अलम के नीचे मर जाएंगे। तो कहने यानी जो मौला को पहचान के मरेगा वो ऐसे है, फौत हुआ है, ऐसे है जिस तरीके से मौला के लश्कर में मारा गया, यानी लश्कर के अंदर वही होता है जो लड़ने के लिए आया हो, वरना किस तरीके से है। एक गिरोह वो होगा जो परचम के नीचे होगा, परचम तले होगा। परचम तले जो होंगे वो होंगे जिन्होंने सब ने इकरार किया होगा, और लश्कर में मारे जाने वाले जंग में आने वाले होंगे। लिहाजा मौला की पहचान हमें ज़रूरी है। पहचान हासिल करने के लिए तवस्सुल ज़रूरी है, और तवस्सुल के लिए ज़ियारत ज़रूरी है। जितने भी मरहले हैं तवस्सुल के, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। खा मोमिनीन की मदद हो, खा मजालिस में खिदमत हो, खा हुसैनिया में खिदमत हो, फ़कीरों की दाद रसी हो, जुल्म जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पर इंसान को पहुँच कर वहाँ पे हिमायत करनी चाहिए। मज़लूम की किसी भी सूरत में कोताही नहीं करनी चाहिए। आलम इस्लाम को यकजा करने की बात करनी चाहिए। आलम इस्लाम में फ़ुरक़त दूर करने की बात करनी चाहिए। जो भी तासुब और यगानगत को तोड़ रहा हो, इस यगानगत को तोड़ने से परहेज़ करना चाहिए। हमें चाहिए कि प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ दें, उन्स को फ़रोग़ दें, उल्फ़त को फ़रोग़ दें, और इस उल्फ़त, उन्स, मोहब्बत, प्यार, इन सब का फ़रोग़ है विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बादशाही पे, विलायत पर और विसायत पर जो भी यकीन रखता है वो यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इकट्ठा हो सकता है। और मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ुरक़त दुनिया को एक साथ करने वाली है। मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुनिया की पराकंदगी से दूर करके हमें मोहब्बत की वादी में लेकर आने वाली है। मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें नजात दिलाने वाली है। मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें यकजा करने वाली है। मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम
हमें अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर बेदून इनके हम शर्मिंदा हों पेश करने वाली है, हमें यानी इज़्ज़त दिलाने वाली है। इसीलिए कहा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सालिम पूछता है, अन सालिम अन अबी अब्दुल्लाह सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते काला मा मिन मौदिन कब्रिन, पूछता है हदीस जो है वो ये है, अन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नहु काल अखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इंतहाए मोहब्बत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भाई कहा करते थे, वरना हमेशा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने आप को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम, ग़ुलाम इस तरीके से कहकर पुकारा करते थे। क्या फरमाते हैं, कहा मनसुर्रहु अन युल्क़ल्लाह तआला मुक़बिलन अलैहि गैरा मुअरिदिन अनहु फलयुवाल अलियन, जो चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को इस हाल में मिले कि उसके ऊपर कोई भी एराज़, कोई एतराज़ उसके ऊपर ना हो, क्या करना चाहिए, फलयुवाल अलियन, उसे चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत पर यकीन रखे, अली अलैहिस्सलाम से का विलायत करने वाला, विलायत रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला हो जाए। वमन सुर्रहु अन युल्क़ल्लाह तआला व हुवा अन्हु राज़िन, और फिर कहते हैं जो चाहता है कि अल्लाह ताला से मुलाकात करे और वो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाए। अब ये राज़ी होना और नाराज़ होना अल्लाह ताला की वो सिफ़ात नहीं है कि उसके वजूद के ऊपर तारी हो जाए, यानी राज़ी भी इसी सूरत में अल्लाह हो सकता है कि उसकी अल्लाह ताला ने जो अवामिर नाही किए हैं, अवामिर नहीं किए हैं उनको हम यकीन करें, और वो अवामिर और नहीं जो यकीन करने वाले हैं उनको जब करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन हमसे राज़ी ही राज़ी है। तो क्या कहा कि अल्लाह ताला से इस हालत में मिले कि अल्लाह ताला राज़ी हो, क्या करे, फलयुवाल इब्नहुल हसन, बस उसे चाहिए कि उनके बेटे, किन के बेटे, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हसन अलैहिस्सलाम से विलायत रखे, उनकी विलायत पर यकीन रखे, तो क्या होगा, अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और आगे बयान फरमाते हैं, वमन अहब्बा अन युल्क़ल्लाह तआला व हुवा ला खौफुन अलैहि फलयुवाल इब्नहुल हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो चाहता है कि अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात करे कि उसे कोई भी खौफ ना हो, उसे चाहिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलायत रखे। फिर क्या कहा, वमन अहब्बा अन युल्क़ल्लाह व हुवा युमहिसु अन्हु ज़ुनूबहु फलयुवाल अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम, कहते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसके गुनाह बिल्कुल खाक हो जाएं, मिट जाएं, पाक हो जाएं, वो उनके बेटे अली इब्न इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर यकीन रखे, विलायत रखे। वमन अहब्बा अन युल्क़ल्लाह व हुवा क़रीरु ऐनिन फलयुवाल मुहम्मदुल बाक़िर अलैहिस्सलाम, फिर कहते हैं जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि उसकी आंखों को करार हो, सकून। देखिए घबरा रहे हो ना इंसान की आंखें इधर उधर कभी बंद कभी खुल रही होती हैं, कभी परेशानी की कैफियत होती है, अजीब सी कैफियत होती है, घबराहट हो रही होती है। कहा कि जो शख्स चाहता है कि उनके बेटे जो अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात करे कि उसकी आंखों को सुकून हो, उसकी आंखें ठंडी हो, उसकी आंखों को करार हो, उसे क्या करना चाहिए, उनके बेटे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम पर यकीन रखे, उनकी विलायत पर यकीन रखे। और फिर कहा वमन अहब्बा अन युल्क़ल्लाह व हुवा ख़फ़ीफ़ु ज़हर फलयुवाल जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, और जो शख्स चाहता है कि उसकी कमर हल्की हो, उसकी कमर पर कोई बोझ ना हो। देखें, चाहत का बोझ कभी भी नहीं हो सकता, बोझ उसी चीज़ का हो जो होता है जो इंसान को सख्ती में मुब्तला कर देती हो। लिहाजा इंसान जब भी चाहत के काम करता है उसे कोई सख्ती नहीं लगती, खा सुबह की नमाज़ पढ़ना हो, खा वो सीना दनी करना हो, खा वो जंजीर करना हो, अगर वो चाहत रखता है उसके लिए सख्त नहीं है। जो चाहत नहीं रखता ना उसके लिए खाना भी अजाब हो जाता है, उसके लिए कदम बढ़ाना भी अजाब हो जाता है। लिहाजा कहा कि जो शख्स चाहता है कि उसकी कमर हल्की हो, हल्की किस चीज़ से होगी, यकीनन ऐसी चीज़ है जो उसके लिए अजाब का सबब बन रही है क़यामत के दिन। क़यामत के दिन अजाब का सबब क्या बनती है, वो गुनाह है। गुनाह ही इंसान को तकलीफ़, ज़हमत, अजाब और मुशक्क़त में मुब्तला करते। लिहाजा इंसान का दिल चाहता है कि इंसान की कमर हल्की हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए, यानी उस पर कोई भी गुनाह ना हो, तो उसे क्या करना चाहिए, वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर यकीन रखे, उनकी विलायत पर एतमाद रखे। वमन अहब्बा अन युल्क़ल्लाह व हुवा ताहिरुन मुताहिरुन फलयुवाल मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, कहा कि जो शख्स चाहता है
پاک شدہ ہو، بالکل ایسا پاک ہو جائے جیسا کہ ایک انسان پاک ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کہا تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت پر یقین رکھے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ وَهُوَ ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ فَلْيُوَالِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا علیہ السلام۔ اور کہا کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام 8ویں امام کی ولایت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ وَهُوَ قَدْ يُلْقَى اللَّهَ وَقَدْ رُفِعَتْ دَرَجَاتُهُ وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ فَلْيُوَالِ محمد الجواد علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو رفعت، بلندی عطا فرمائے، اور اس کی سیئات کو، اس کے گناہوں کو حسنات یعنی نیکیوں میں تبدیل کر دے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام جواد علیہ السلام کی ولایت پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَاسِبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يَسِيرًا فَلْيُوَالِ عَلِيٌّ الْهَادِي علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دے، اسے چاہیے امام علی نقی علیہ السلام، امام علی ہادی علیہ السلام کی ولایت پر یقین رکھے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ وَهُوَ مِنَ الْفَائِزِينَ فَلْيُوَالِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِي علیہ السلام۔ کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فائزین میں شمار کرے، یعنی درجات بلند ہو رہے ہیں، کیونکہ امامت پہ یقین رکھتے رکھتے اب 11ویں درجے پہ پہنچ گئے، تو کہا کہ وہ فائزین میں ہو جائے چاہتا ہے تو اسے چاہیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بھی ان کی ولایت پر بھی یقین رکھے۔ پھر آخر میں فرماتے وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ وَهُوَ كَمُلَ إِيمَانَهُ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ فَلْيُوَالِ الْحُجَّةَ۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا ہو اور اس کا اسلام حسین ہو گیا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُوَالِ الْحُجَّةَ علیہ السلام۔ اسے چاہیے کہ حجت علیہ السلام پر کی ولایت پر یقین رکھے۔ حجت کون ہے؟ صاحب الزمان القائم المنتظر المہدی محمد میم ہے میم دال ابن الحسن فہلائے مصابیح الدجا وعیمت الہدا وعالام التقا فمن احبہم وتولاہم کنت ضامن اللہ علی اللہ الجنہ۔ کہا کہ جو ان پر یقین رکھتا ہے، یہ حجت کون ہے؟ فرمایا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ سب مصابیح دجا ہیں یعنی چمکتے چراغ ہیں، ائمہ ہدا ہیں، ہدایت کے امام ہیں، وعلام التقا اور یہ تقوی کی علامتیں ہیں۔ فمن احبہم اور جو شخص بھی ان سے محبت رکھتا ہے، وتولاہم اور ان کی ولایت رکھتا ہے، کنت ضامن امیر المومنین علیہ السلام فرماتے کہتے ہیں میں ضامن ہوں ان کا، کس چیز کا؟ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے، یعنی جو بھی ان کی ولایت پر یقین رکھتا ہے وہ جنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے کیا؟ ایک ان کی ولایت وہ ہے جسے ہم تین طریقے سے ان کی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو مان سکتے ہیں۔ ایک ولایت وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تشریعی ہے، یعنی اللہ گو کہ ظاہراً ہر حکم ہی اللہ کا پہنچاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ ظاہر ہمیں اس بات پر بھی اعتماد رکھنا چاہیے کہ انہیں اختیار دیا ہے، شریعت کے اوپر بھی اہل بیت علیہ السلام کو اختیار ہے کہ وہ اس کے اندر تغیر و تبدل کر سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو جب ہم نے مان لیا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ منشاء خداوند متعال کے مطابق ہے اور ان کی منشاء اللہ کی منشاء ہے، تو اس میں ذرہ برابر شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو کریں گے خلاف شریعت کریں گے۔ لہذا یہ اپنی مرضی سے شریعت میں رد و بدل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس چیز کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاء کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر یقین رکھنا واجب ہے۔ باتیں چلتی رہیں گی، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ علی 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 علی
یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق 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 اعلان سنے یہ دنیا والے اعلان سنے یہ دنیا والے ایک وظیفہ مشکل ڈالے مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے یا امام حسین علیہ السلام، آپ پر قربان ہو جاؤں مولا۔ آپ کے پاس آنے کی آرزو رکھتا ہوں، لیکن میں اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ آ سکوں مولا۔ آپ کے در کا گدا ہوں مولا، اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے، میری مراد عطا فرمائیے۔ آپ کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ مولا میری بیٹی کی پریشانیاں بھی دور فرمائیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، میرا سلام ہو میرے گھر والوں کی طرف سے بھی مولا، آپ کو دور سے ہم سلام کر رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام۔ ہمارا دور کا سلام یقیناً آپ کو قبول ہے مولا۔ بہت زیادہ دعا کے طلبگار ہیں مولا امام حسین، آپ کے کرم کے طالب ہیں مولا امام حسین علیہ السلام۔ آپ سے طلبگار ہوں، آپ میری مدد فرمائیے کہ میری زندگی کی سختیاں دور ہو جائیں مولا، میری مدد فرمائیے، تمام مریضوں کو شفا دے دیجئے، جو بھی میری زندگی میں سختیاں ہیں دور فرمائیے۔ اور دعا کرتا ہوں مولا میرے بابا کی بھی مدد فرمائیے، انہیں طاقت دیجئے، قدرت دے دیجئے کہ جو بھی وہ کام انجام دینا چاہتے ہیں انجام دے سکیں مولا۔ میں اپنے کاموں کے کامل ہونے کی آپ سے دعا مانگتا ہوں مولا۔ ایک دن آ جائے کہ اس بات کی لیاقت ہم میں پیدا ہو جائے کہ ہم مولا کے حرم کے اندر آ کر اچھے بندے ہو کر پیش ہو سکیں مولا۔ ہمیں دعوت کیجیے تاکہ ہم آپ کی زیارت پر آ سکیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام آقا، آپ پر رحمتیں برکتیں ہوں میرے مولا، ہمیں بھی وہ عید نصیب فرمائیے جس میں ہم اپنے حجت خدا کا دیدار کر سکیں اور ہماری سب گرفتاریاں دور ہو جائیں۔ بہت زیادہ دعا کا طلبگار ہوں مولا۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام میرے پیارے مولا حسین، میری جان ہے آپ مولا، میرے دل کی دھڑکن ہے میرے مولا آپ۔ میں جانتا ہوں میرا حال اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے منت مانی ہے کہ آپ میری مدد کریں، میرا کام درست ہو جائے، وہ دن بھی میں دیکھ سکوں کہ میں آپ کے حضور پیش ہو سکوں مولا۔ آپ کی ذات اقدس پر میں روزانہ 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، اور ہر سال 40 کے دن جی چاہتا ہے کہ میں آؤں یہاں پر اور آپ کے حضور مومنین کو کھانا کھلاؤں مولا، میری مدد کیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ آج کا دن بہت سے لوگ خوشحال ہوں گے، مجھے بھی مولا وہ خوشی عطا فرمائیے کہ میں آپ کے حضور آ کر لوگوں کو خوشحال کر سکوں اور مومنین کی مدد کر سکوں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔